हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम क्या कर रहे थे, मोशन का चैप्टर कर रहे थे, ठीक है। अभी इसमें दो टॉपिक और रहते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में थोड़ी सी डिस्टरबेंस रही है क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करवाया था ना, तो कुछ बच्चे आ रहे थे, कुछ बच्चे नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब ये चैप्टर का रिवीजन आएगा ना, तो इस चैप्टर को दोबारा अच्छे से करवाया जाएगा, ठीक है। अभी जो मैं कह रहा हूँ, जो काम आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत डाउट है, तो आप मेरे से कंसल्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लिखवाने का काम है वो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो जैसे आज का टॉपिक हम कर रहे हैं ग्राफ्स, ठीक है। तो सबसे पहला हम ग्राफ पढ़ेंगे पोजीशन टाइम। जो सबसे पहला ग्राफ है वो कौन सा है? पोजीशन टाइम ग्राफ। अच्छा, पोजीशन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें तीन चार ग्राफ हैं। तो पहला ग्राफ है फॉर ए स्टेशनरी बॉडी। फॉर ए स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो ध्यान से देखिए, ग्राफ बनाने की स्टाइल आप समझ लीजिए, क्या क्या इसमें करना पड़ता है। देखो, पोजीशन टाइम, एक जगह आप लिख लो पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को हम लिखते थे एस से, और एक जगह लिख लो टाइम, ठीक है। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में जब आपको ग्राफ बनाना हो तो एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, एस और टी, ठीक है। अब बॉडी स्टेशनरी है तो ग्राफ ऐसा आएगा। ऐसा ग्राफ क्यों आएगा उसका रीजन सुनो। देखो, ये टाइम के पैरेलल चल रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पे 1 मिनट ली, 2 मिनट लिया, 3 मिनट लिया, ठीक है। बनाना नहीं है ऐसा डायग्राम, आपको ऐसे बनाना है बस, खाली 1 मिनट लिया, 2 मिनट लिया। 1 मिनट पे देखेंगे तो भी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, 2 मिनट पे देखेंगे तो भी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, 3 मिनट पे देखेंगे तो भी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है ये कि ये बॉडी किस पे रखी होगी? रेस्ट पे, जिसका टाइम के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे आपके घर में टीवी रखा है, उसको आप देख रहे हैं, लेकिन वो टीवी किस पे रखा हुआ है? रेस्ट पे। जब तक आप उसको उठा के नहीं कहीं लेके जाएंगे तब तक वो किस में रखा रहेगा? रेस्ट पे। टाइम चले जा रहे हैं लेकिन वो वहीं पे है, तो वही चीज यहाँ पे है ये। ओके, दूसरा ग्राफ। पहला ग्राफ समझ में आ गया आपको? तो ये पहला ग्राफ आपको पॉइंट के साथ बनाना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे ग्राफ में, ठीक है। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दूसरा ग्राफ क्या है? व्हेन ए बॉडी इज मूविंग with constant velocity, ठीक है। यही ग्राफ हम ये भी बोल देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। वही काम हमें करना है, एस और टी। ये जो बीच की लाइन दिखाएगी वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। इस ग्राफ का मतलब आप समझ लीजिए। देखो, जब ये चीज चल रही है तो टाइम यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसका मतलब बॉडी जब चलेगी तो टाइम भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है। और कांस्टेंट वर्ड का नाम कहीं आ जाए तो इसका मतलब ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन है ये? स्ट्रेट लाइन। तो दूसरा ग्राफ समझ में आ गया। तीसरा देखो, धीरे धीरे पढ़ लो, इनको समझ में आ जाएंगे। बहुत आसान सा काम है, मुश्किल काम नहीं है बेटे, ठीक है। खुद से चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना। बाकी बहुत आसान सा काम है, फिजिक्स इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा काम है, बस आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ठीक है। अच्छा, अगला काम है तीसरा ग्राफ। व्हेन ए
बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, इसका ग्राफ देखो आप, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अच्छा, अब आपके माइंड में कंफ्यूजन आ गया होगा कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि कांस्टेंट का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, कह रहे थे ना, कह रहा था ना मैं, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा था मैं। देखो आगे देखो, इसमें इसमें जो टर्म है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अब देखो वेलोसिटी तो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। लेकिन हमसे ग्राफ अगर देखो, अगर यहाँ पे v होता ना, v, ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा आना था, स्ट्रेट लाइन, ये वाली इक्वेशन से। पहले में कांस्टेंट वेलोसिटी थी तो हमने स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब एक्सेलरेशन पोजीशन पे डबल रेट से चेंज करती है। डबल रेट का मतलब देखो, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, और एक टाइम पहले से ही है, तो टाइम का स्क्वायर होता है, इसलिए ये ग्राफ कैसा आता है, स्लोप में। इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप। और ये स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। शायद बुक में आपको जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आए, या बुक में इस तरह के डायग्राम आपको नहीं मिले, ठीक है। मैं बहुत सारे डायग्राम करवा रहा हूँ, ठीक है, शायद आपको बुक में ना भी मिले, ठीक है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, बस तरकीब समझिए क्या क्या है, ठीक है। जब बॉडी रेस्ट पे थी तो ग्राफ कैसा था, पैरेलल एक्सिस टाइम के। जब कांस्टेंट वेलोसिटी थी तो स्ट्रेट लाइन। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन था तो ये स्लोप बनता है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, चलेगा तो स्ट्रेट लाइन की तरह ही, लेकिन एक स्लोप के रूप में चलेगा। स्लोप का मतलब ये टेढ़ी लाइन, ठीक है, स्लोप का मतलब कर्व्ड लाइन। और ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब ये जब बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग हो रहा है। अब दूसरा देखो, इसी में ही 4th नंबर का, अगर यही चीज आपको ऐसे पूरा लिखना है, अगर यही चीज कांस्टेंट रिटार्डेशन में आ जाए, देखो एक्सेलरेशन का उल्टा मीनिंग क्या होता है, रिटार्डेशन, मैंने करवाया हुआ है, मतलब नेगेटिव। तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। अब ये ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग स्लोप। देखो नीचे जा रहा है ना, ऐसे ऐसे जा रहा है ना, वो ऊपर जा रहा था, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है पॉजिटिव। ये 4 ग्राफ समझ में आए आपको, तो ये 4 पॉइंट आपको बनाने हैं, और ये ग्राफ आपको, चारों ग्राफ आपको बनाने हैं, ठीक है। ये ग्राफ किसके हैं, पोजीशन टाइम के, समझ गए। अब इससे अगले ग्राफ हम बनाते हैं। अगला ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अगला ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें देखो पहला पॉइंट क्या है, when a body is moving with constant velocity, ठीक है। और एक और लिख रहा हूं मैं अभी, when a body is moving with constant acceleration, ठीक है। इस लाइन को पूरा लिखना है आपको, when a body is moving with constant acceleration। दोनों ग्राफ देखो आप, v वेलोसिटी टाइम का पूछा है, देखो वेलोसिटी और टाइम। अब इसमें दोबारा आओ, ये जो मैंने अभी बताया था ना, अब क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। अब किस में पूछ रखा है, वेलोसिटी और टाइम में, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। अभी बताया था ना कि वेलोसिटी टाइम में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा ना, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है।
अब इसमें एक्सेलरेशन नहीं दे रखा, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है, मतलब ये चीज कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, इसका मतलब v कांस्टेंट, और इसका टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ग्राफ कैसा आएगा? ठीक है, दो ग्राफ समझ में आ गए। अच्छा, इसके बाद एक और ग्राफ करते हैं, लास्ट ग्राफ इसमें। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कांस्टेंट रिटार्डेशन, ये तीसरा ग्राफ है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरे पॉइंट में पूरी लाइन यही की यही है। एक्सेलरेशन की जगह आपको क्या लिखना है? रिटार्डेशन। उसमें ग्राफ कैसा आएगा? वही ग्राफ आएगा, वेलोसिटी टाइम, ये ऊपर की तरफ जा रहा था वो नीचे की तरफ आ जाएगा, बस। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव चल रहा है ये, और इसमें कैसा आएगा? नेगेटिव। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ गए? तीन ग्राफ। ठीक है, तो इसमें तीन ग्राफ ही हैं। इसके बाद आज का लास्ट काम हम करते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। लास्ट काम है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अब इसमें देखिए आप किस तरह करेंगे। पहला पॉइंट, when a body is moving with constant acceleration, अब कोई बॉडी है वो किस एक्सेलरेशन से चल रही है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो पिछले में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी, तो ग्राफ ऐसा था, आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ग्राफ वैसा ही आएगा, सेम टू सेम। ठीक है, दो ग्राफ और करते हैं इसके। When a body is moving with constant increasing acceleration, ठीक है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो ग्राफ वही है। इतना ही करना आप। देखो, चलो कर लो, और भी कर लो दोनों। When a body is moving with increasing acceleration, तो ग्राफ कैसा आएगा? देखो, दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज टाइम, ग्राफ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैसा है ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। अगर डिक्रीजिंग होता तो ग्राफ ऐसा आता। यस, ओके। ठीक है, तो आपको आज 10 ग्राफ करवाए हमने। ठीक है, 4 पोजीशन टाइम ग्राफ के, 3 वेलोसिटी टाइम के, और 3 एक्सेलरेशन टाइम के। ठीक है, इनको समझ गए आप? ठीक है, इन ग्राफ में जो भी आपको डाउट लगे ना, तो आप मेरे से जरूर पूछना, क्योंकि अभी आपके लिए नई चीजें हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन है बहुत आसान, क्योंकि अब क्लासेस नहीं लग रही हैं, इसके कारण आप भी डिस्टर्बेंस से पढ़ रहे होंगे। कभी फिजिक्स का लेक्चर लगता है, कभी नहीं लगता है। डेली लगता ना, तो आसान हो जाता काम। ठीक है, अब काफ़ी दिनों में पढ़ते हैं तो याद करना पड़ता है पीछे की चीज़ें, कि पीछे क्या पढ़ा था हमने। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इनको लिखना ज़रूर। ठीक है, ये जब रिवीजन होगा तो एक बार दोबारा फ्लो में करवाया जाएगा। ठीक है, हाँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसान काम है, मुश्किल काम नहीं बिल्कुल भी। ओके, गुड नाइट।